अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा इंसान भी था जिसने पूरे जमाने की बातिल ताकतों को ललकार दिया था, जिसने बादशाह के सामने सच बोला, बुतों को तोड़ दिया, आग में कूदा मगर जल न सका, और जिसके कदमों से उम्मत मुस्लिमा की बुनियाद रखी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। आज हम जानेंगे उनकी वो पूरी जिंदगी जो ईमान, कुर्बानी, तवक्कुल और इश्क इलाही का अजीम तरीन सबक देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना बादशाह नमरूद के दौर में था। एक दिन नजूमियों ने नमरूद से कहा कि एक लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारे दीन को मिटा देगा। नमरूद खौफजदा हो गया और उसने तमाम 9 मौलूद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत का इंतजाम फरमा रखा था। हजरत इब्राहीम की वालदा ने उन्हें एक घार में जन्म दिया जहां अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर उनकी परवरिश की। कहा जाता है कि अल्लाह ने उनके अंगूठे से दूध जारी किया जिससे वो पलते रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वो गार से बाहर निकले और कायनात के राजों पर गौर करने लगे। उन्होंने देखा कि सितारे चमक रहे हैं मगर कुछ देर बाद गायब हो गए। फिर चांद को देखा, वो भी डूब गया। सूरज को देखा, वो भी गरूब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उनको रब नहीं मान सकता जो खुद गायब हो जाएं। मेरा रब तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। उसी तदब्बुर से उन्होंने अपने रब को पहचाना और दिल से ईमान ले आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी। लोग लकड़ी और पत्थर के बने हुए बुतों को सजदा करते, उनसे दुआ मांगते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे नरमी से कहा, क्या तुम इन चीजों को पूछते हो जो ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है ना फायदा? मगर कौम ने उनकी बात ना मानी। उनके वालिद आजर भी बुत तराश थे, वो बुत बनाया करते। इब्राहीम ने अपने वालिद को समझाया, लेकिन उन्होंने उल्टा नाराजी जाहिर की और कहा, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। एक दिन ईद का मौका था। सब लोग बुतों के जश्न में शहर से बाहर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका पाकर बुत खाना में दाखिल हुए और कहने लगे, तुम खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने एक एक करके तमाम बुत तोड़ डाले और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में डाल दी। जब लोग वापस आए तो हैरान रह गए। सब ने कहा, यह काम इब्राहीम ने किया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, इस बड़े बुत से पूछ लो, शायद वही कुछ बता दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। नमरूद ने कहा, क्या तुम्हारे रब के सिवा भी कोई खुदा है? इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद बोला, मैं भी देता हूं। उसने एक कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। इब्राहीम ने कहा, अगर तुम खुदा हो तो सूरज को मशरिक के बजाय मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया। दरबार में खामोशी छा गई। कौम ने फैसला किया कि इब्राहीम को इबरत का निशान बना दिया जाए। उन्होंने एक बड़ी आग जलाई जिसकी लपटें आसमान को छूने लगी। इतनी शदीद थी कि परिंदे भी उसके करीब न जा सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों में बांधकर मंजनीक के जरिए आग में फेंका गया, लेकिन जैसे ही वो आग में गिरे, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर सर्द और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके अंदर एक बाग में बैठे थे। इस वाक़े के बाद नमरूद की बादशाहत हल गई। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को इस पर मुसल्लत किया। वो मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में दाखिल हो गया, जिससे नमरूद पागल हो गया। वो अपने सर पर मक्के मारता रहता जब तक कि अल्लाह के हुक्म से उसकी मौत ना आ गई। यूं एक जालिम बादशाह का अंजाम एक मामूली मखलूक के हाथों हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हक की दावत दी, मगर जब किसी ने न मानी तो अल्लाह ने उन्हें हिजरत का हुक्म दिया। वो अपनी अहलिया सारा के साथ फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। वहां से मिस्र फिर हिजाज की तरफ सफर किया। जिंदगी भर उन्होंने तौहीद की दावत को आम किया और अल्लाह पर तवक्कुल रखा। उनके साथ हमेशा अल्लाह की नुसरत रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा हजरत हाजरा थी, जिनसे अल्लाह ने इन्हें एक बेटा हजरत इस्माइल अता फरमाया। जब सारा को इस पर रश्क महसूस हुआ तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम ने हाजरा और नन्हे इस्माइल को एक वादी में छोड़ दिया। वही वादी जो बाद में मक्का कहलाई। इस वक्त वहां ना पानी था, ना दरख्त, ना इंसान, मगर इब्राहीम ने अल्लाह पर भरोसा किया और दुआ की, ए मेरे रब, इन्हें अम की जगह में रख और इनके रिस्क के दरवाजे खोल। जब हजरत इस्माइल को प्यास लगी तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में 2 पहाड़ियों सफा और मरवा के दरमियान 7 बार दौड़ी। वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी।
7वीं बार वापस आई तो देखा कि हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी का चश्मा फूट निकला। यही चश्मा जमजम कहलाता है जो आज तक बह रहा है। जमजम के ज़हूर के बाद कबीला जुरहम वहां आ बसा। मक्का आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगा। हजरत इब्राहीम वक्तन फ़क्तन अपनी ज़ौजा और बेटे से मिलने आते। अल्लाह ने उनकी नस्ल में बरकत रखी और इसी नस्ल से अनबिया का सिलसिला जारी हुआ। मक्का को अल्लाह ने हुर्मत वाली ज़मीन बनाया। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। जब वो कुर्बानी के लिए रवाना हुए तो शैतान रास्ते में आया और इब्राहीम को बहकाने लगा, मगर उन्होंने उसे कंकरियां मारी। यही अमल आज हज में रमीए जमार कहलाता है। शैतान हजरत हाजरा के पास भी गया, मगर वो भी ईमान पर कायम रही। फिर इस्माइल के पास गया, मगर उसने भी कहा, मेरा सर बांध दो ताकि मैं तड़पूं नहीं, अल्लाह के हुक्म पर राजी हूं। इब्राहीम ने अपने बेटे को लिटाया और छुरी चलाई, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। इसी लम्हे जब्राईल अलैहिस्सलाम एक बड़े दुम्बे के साथ नाजिल हुए। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये एक खुला इम्तिहान था। इस्माइल को बचा लिया गया और दुम्बा कुर्बान कर दिया गया। यही वाकया आज कुर्बानी की सुन्नत की बुनियाद बना। जब इस्माइल बड़े हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों मिलकर एक घर तामीर करें। इब्राहीम और इस्माइल ने मक्के की वादी में काबा की बुनियाद रखी। जब दीवारें ऊंची हुई तो इब्राहीम एक पत्थर पर खड़े हो गए। वही पत्थर आज मकामे इब्राहीम कहलाता है। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। काबा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने इब्राहीम से फरमाया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम निदा दो, पहुंचाना मेरा काम है। इब्राहीम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए लोगो, अपने रब के घर का हज करो। और आज तक हर साल लाखों लोग लब्बैक कहते हुए मक्का पहुंचते हैं। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी दोस्ते खुदा का लक़ब दिया। वो तौहीद, सब्र, कुर्बानी और इखलास की अलामत बन गए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम वो शख्स था जो सच्चा, फरमानबरदार और हक पर कायम था। इनकी जिंदगी मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों उम्मतों के लिए हिदायत का सरचश्मा बनी। जिंदगी भर अल्लाह के पैगाम को फैलाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मामूली बीमारी में मुब्तला हुए और परवरदिगार के हुजूर पेश हो गए। उनकी कब्र अल खलील फलस्तीन में है। अल्लाह ने उनके लिए सलामती, इज्जत और लाजवाल मकाम मुकर्रर फरमाया। उनकी नस्ल से ही हजरत इसहाक, यूसुफ, मूसा, दाऊद, ईसा और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल और कुर्बानी का नाम है। उन्होंने बातिल के खिलाफ अकेले खड़े होकर दिखाया कि जब दिल में तवक्कुल इलाही हो तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी दास्तान हर मोमिन के लिए चराग़ राह है। तो आओ हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें, सच, सब्र और यकीन के साथ, ताकि अल्लाह हमें भी अपने दोस्तों में शामिल कर ले।